कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा विद्युत द्विध्रुव के बारे में और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम इसकी डेफिनेशन से समझेंगे इसको, कि जब दो समान परिमाण के, यानी ऐसे दो समान परिमाण के आवेश, ठीक है, जिनके ऊपर जो आवेश है यानी उनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत होनी चाहिए। यानी आपने क्या किया, दो समान परिमाण, यानी परिमाण में दोनों कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, और विपरीत प्रकृति के दो आवेश आपने लिए। उन दोनों आवेशों को एक समान दूरी पे क्या किया आपने, रखा। तो हमारे पास जो बन के आ गया, ये जो बन रहा है हमारे पास सिस्टम, उसको हम क्या बोलेंगे, एक निकाय होगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, विद्युत द्विध्रुव बोल देंगे। तो डेफिनेशन भी यही बोल रही है कि जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर आपने उसको रखा। अत्यल्प दूरी भी मैंने कितनी मान ली, यहाँ पे 2a मान ली। इस 2a से क्या है बेटा, एक यहाँ पे एक पॉइंट ए ये हो गया और बी पॉइंट ये हो गया, दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, 2a डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओ जो बिंदु है ये दोनों आवेशों से क्या है, बीच में है, यानी एक मध्य बिंदु हो गया इसका, ठीक है। इस निकाय का क्या हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया। तो आपने क्या किया, अत्यल्प दूरी पे रखा दोनों आवेशों को। दोनों आवेश कैसे हैं, एक ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर आप इसे प्रॉपर वे में डेफिनेशन देते हो विद्युत द्विध्रुव की, तो क्या हो जाएगी, जब दो समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हो, तब इस प्रकार के निकाय को क्या कहते हैं बेटा, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या बोलेंगे, देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, किसी भी एक आवेश को आप ले लीजिए, उस एक आवेश का परिमाण उनके मध्य दूरी के गुणनफल के, उनके मध्य की दूरी कितनी है, 2a, इस 2a के गुणनफल के क्या होता है बेटा, गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कैसे कहेंगे, देखो आपने ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसे स्मॉल p से और ऊपर वेक्टर लगा देंगे, से व्यक्त करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बाद यहाँ पे स्मॉल p इक्वल, हमने क्या करना है, कोई भी एक आवेश ले लेना है, ठीक है, और उसका परिमाण ले लेना है। मान लीजिए मैंने प्लस q ले लिया और उसका परिमाण ले लिया और गुणनफल में रखा इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी को, ठीक है। तो कितना आ गया, 2qa। तो ये क्या आ गई आपके पास, विद्युत द्विध्रुव की वैल्यू आ गई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू आ गई। अगर आपसे पूछा जाए कि इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा यानी P की दिशा पूछी जाए आपसे, तो किधर होगी बेटा, माइनस से किधर की तरफ, प्लस की तरफ, ठीक है। यानी इस P की दिशा किधर होगी, -q से +q की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे -q से +q की और, क्लियर। तो यहाँ पे हमने बात कर ली किसके बारे में, कि P की डायरेक्शन क्या होगी, P क्या है हमारे पास, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम बात करें फॉर्मूले की, तो कितना आ गया, 2qa। अगर मैं इसकी SI मात्रक की बात करूँ तो SI मात्रक क्या होता है, P का SI मात्रक। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम, ठीक है। और A क्या है, डिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा, मीटर, तो कूलम मीटर आ जाएगा इसका SI मात्रक। अगर मैं इसकी वीमा की बात करूं तो बेटा इसकी वीमा क्या आ जाएगी, अगर मैं एक आवेश की वीमा की बात करूं तो आवेश की वीमा क्या हो जाएगी, A1 T1, और M क्या है बेटा आपके पास, लेंथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, L1। तो आपके पास फाइनल जो वीमा आ जाएगी M0 L1 T1 A1, ये इसकी क्या हो गई बेटा, वीमा हो गई, कोई दिक्कत। और जो P है एक सदिश राशि, कौन सी राशि है, सदिश राशि है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये हो गया हमारे पास विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दो स्थितियाँ हैं जिनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।